हम देख रहे हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस हमने समझ लिया क्या। एग्जांपल केमिकल चेंजेस हमने देखा कि केमिकल चेंजेस में दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, और फिज़िकल चेंजेस में न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। फिज़िकल चेंजेस जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, और केमिकल चेंजेस जो है वो इरिवर्सिबल होता है। केमिकल चेंज में जैसे मैंने बताया कि दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, तो इस दौरान कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन भी होता है। जैसे अगर केमिकल चेंज में एक बर्निंग, जैसे बर्निंग हो रहा है, दो सब्सटेंस जो है रिएक्ट कर रहे हैं और उसमें क्या हो रहा है, बर्निंग की प्रोसेस हो रही है। तो बर्निंग के प्रोसेस में हीट का प्रोडक्शन होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन में कलर का जो है वो कलर चेंज हो जाता है। आयरन में जो है वो रस्ट लग जाते हैं और फिर आयरन है। स्पॉइल्ड फूड में होता है, जैसे फूड जो है वो ख़राब हो जाता है तो उसमें से स्मेल आती है, ख़राब होता है। ख़राब होना जो है वो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन है, और उसमें से जो स्मेल आती है वो है एक्स्ट्रा प्रोडक्शन। उसके बाद फिर है कि जब हम बेकिंग सोडा और विनेगर को मिक्स करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन तो होता है, साथ ही क्या होता है, गैस का प्रोडक्शन होता है। साथ ही गैस का प्रोडक्शन होता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, कहीं किसी केमिकल रिएक्शन में हीट का प्रोडक्शन होता है, कहीं लाइट का प्रोडक्शन होता है, कहीं प्रोडक्शन होता है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, स्मेल का प्रोडक्शन होता है, स्मेल चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, गैस का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो केमिकल चेंजेस के दौरान होती है। अब केमिकल चेंजेस का इम्पोर्टेंस क्या पढ़ा था हमने, कि ये क्या है, हमारे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट जो है इम्पोर्टेंस है, या चेंजेस बोल सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चेंजेस है, क्योंकि इसी से ही क्या होता है, हमारी रूटीन की सारी चीज़ें जो है वो फॉर्म होती है। जो न्यू सब्सटेंस है, जो ऑल न्यू सब्सटेंस ऐसे फॉर्म्ड होते हैं, मैंने बताया मेडिसिन्स, और जो हमारे यूज़फुल न्यू मटेरियल्स है जैसे प्लास्टिक्स, सोप, डिटर्जेंट, सॉल्ट, एसिड, बेस, ये सारी चीज़ें जो है वो केमिकल चेंजेस के दौरान ही बनती है। तो ये सारी चीज़ें हमने केमिकल चेंजेस में देखी, इसका इम्पोर्टेंस देखा कि क्या कैसे ये हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आयरन में रस्ट लग जाता है। रस्ट मीन्स जंग लगना। रस्ट लग जाता है और फिर आयरन का कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्या है ये, दिस इज़ वन चेंज दैट अफेक्ट्स आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉय देम। ये जंग जो है, जंग लगना या रस्टिंग, एक ऐसी प्रोसेस है या एक ऐसा चेंज है जो जिसमें क्या हो रहा है, ये केमिकल चेंज है। ये तो समझ में आ रहा है कि ये केमिकल चेंज है, और इसमें क्या हो रहा है कि ये आयरन है उसको क्या इफ़ेक्ट कर रहा है, और उसको अफेक्ट कर रहा है, और उससे धीरे धीरे क्या कर दे रहा है, डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। जो आयरन का आर्टिकल है उसे अफेक्ट कर रहा है उस पर, और वो डिस्ट्रॉय कर दे रहा है उसे। फिर क्या है कि सिंस आयरन इज़ यूज्ड इन मेकिंग bridges, ships, cars, truck bodies and many other articles जो है मेंटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इन ह्यूज। हम सभी जानते हैं कि शिप, ब्रिजेस, कार, ट्रक, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, लोहे की बनी होती है, आयरन की बनी होती है। और ये जो रस्टिंग का जो प्रोसेस होता है, इसमें
कि जो लोहा को, आयरन को जब हम खुली हवा में छोड़ देते हैं तो उसे खुली हवा के दौरान मॉइस्चर भी मिलता है। मतलब अगर हम आयरन जो है, आयरन को ऑक्सीजन दे तो क्या होता है, रस्ट का फॉर्मेशन होता है। अगर हम लोहे को खुली हवा में छोड़ दें और हवा में नहीं है, मॉइस्चर है, तो वो हवा और वाटर जो है, पानी है, वाटर वेपर है, वो आपस में मिल करके आयरन को उस पे रस्ट का लेयर आ जाता है, रस्ट का आ जाती है। और ये रस्ट क्या है, आयरन ऑक्साइड है। इसे हम बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। जो हम लोहे के ऊपर जो जंग लगा हुआ देखते हैं वो क्या कहलाता है, आयरन ऑक्साइड। और ये आयरन ऑक्साइड जो है वो धीरे धीरे अगर हम उसको नहीं हटाएं, उससे लोहे का प्रिवेंशन नहीं करें, तो वो धीरे धीरे क्या कर देता है, उस रस्ट, वो जो आयरन है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तो क्या होता है, इस रस्टिंग के दौरान जो आयरन है वो आयरन का कलर या तो जैसा मैं बता रही थी कि जो रस्ट होता है, जब आयरन पर रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है, तो क्या होता है, वो वहाँ लोहे का कलर रेड या ऑरेंज कलर में चेंज हो जाता है, उसमें रेड या ऑरेंज कलर की कोटिंग आ जाती है। और ये जो है दैट फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, है ना, जो मैंने अभी बताया कि रेड और ऑरेंज कोटिंग जो है वो आयरन के ऊपर आ जाती है और ये इसे क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये तो हो गया, हमें पता चल गया कि ये क्या होता है और किस तरीके से किसके साथ जो है आयरन रिएक्ट करता है, जिसके कारण उस पर रस्ट की लेयर आ जाती है। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी। अब इसका प्रिवेंशन, हम आयरन का प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, उसे बचा कैसे सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि जो आयरन का जो आर्टिकल्स होते हैं उस पे हमें क्या करना होता है, उसे ऑक्सीजन और वाटर दोनों से बचाने के लिए उसमें हम या तो पेंट लगा सकते हैं, पेंट की लेयर लगा सकते हैं। पेंट की लेयर लगाने से लोहे पर रस्ट नहीं चढ़ता, उसकी लेयर नहीं आती। या तो उसमें हम क्या कर लें, जिंक जो है, जिंक मेटल, उसका हम लेयर लगा दें। ठीक है, उसमें अगर जिंक मेटल की अगर हम लेयर लगा देंगे तो उसको भी क्या, वो भी क्या होगा, वो हमारे जो लोहा आर्टिकल होगा उसे बचाएगा। और या फिर हम उस पर क्रोमियम मेटल की लेयर लगाएं, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रोमियम और जिंक जो बता रहा है कि क्रोमियम और जिंक मेटल जो है उसकी लेयर अगर हम आयरन पे लगाएंगे तो हम इससे अपने जो हमारे पास जो आयरन रहता है उसे हम बचा सकते हैं। फिर यहाँ है, दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज़ कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। जब हम जिंक मेटल की लेयर आयरन पर लगाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। इससे हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आयरन को वाटर वेपर और एयर से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ये चीज़ें थी कि रस्ट क्या होता है और कैसे इसका प्रिवेंशन हम कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो समुद्र में जो जहाज़ें होती है उसका नीचे का पार्ट हमेशा वो क्या होता है, पानी में डूबा रहता है। उस पे पेंट लगाने के बावजूद भी क्या होता है, वो उसे जो है हम जंग से नहीं बचा पाते, रस्ट से नहीं बचा पाते। इसलिए उसके लिए ज़रूरी है कि हम हर साल उसके नीचे की पार्ट को या उसके अदर पार्ट जो लोहे के होते हैं उसे हर साल हम क्या करें, चेंज करें, ताकि हम उस जहाज़ को बचा सकें। तो ये रहा कि ये हमने समझा कि क्या होता है रस्टिंग, रस्टिंग किस पर होता है
और क्यों होता है, और इसका प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने अभी रस्टिंग ऑफ आयरन में पढ़ी। फाइनली ये है कि ये रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, एक केमिकल चेंज है। तो यहाँ तक हमने फिज़िकल चेंज को पढ़ा, केमिकल चेंजेस को पढ़ा और उसके एग्जांपल्स को हमने देखा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइजेशन, क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन। तो आई होप कि यहाँ तक आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।